हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश झा और आज मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, जिसे हम डबल ई या फिर ट्रिपल ई भी बोलते हैं। दोस्तों, पहले ये डबल ई होता था, अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डायरेक्ट होता था। अब ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। तो किसी किसी कॉलेज में या तो डबल ई होता है या फिर ट्रिपल ई होता है, तो ऐसा नहीं होगा कहीं दोनों होगा। दोनों एक ही चीज होता है, लगभग दोनों को एक ही चीज माना जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको ये ब्रांच कब सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी होता है। और वो है, पहला है जॉब एंड वर्क प्रोफाइल। आप देखो कि उससे क्या-क्या जॉब मिलेगा और किस टाइप का जॉब मिलेगा और किस पोस्ट पे मिलेगा। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल ई से आपको कौन-कौन सा जॉब मिलेगा और क्या वर्क प्रोफाइल होगा, आपका एरिया ऑफ वर्क क्या होगा और ड्यूटी क्या होगा, आपका उसमें काम क्या होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का प्लेसमेंट कैसा है इंडिया में कितना पैकेज लगता है, या फिर आईआईटी एनआईटी से कैसे पैकेज लगता है, इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बोलेंगे, आपको टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे सब कुछ। उसके बाद हाईलाइट्स बताएंगे कुछ प्लेसमेंट्स के, जो जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कोर्स डिटेल। तो कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों को देखना जरूरी है। और यदि आपको जॉब या फिर वर्क प्रोफाइल पसंद आया तो फिर आप उस ब्रांच को सिलेक्ट करने का सोचो। यदि आपको प्लेसमेंट भी अच्छा लगा तब तो बिल्कुल सोचो, और यदि कोर्स डिटेल आपको अच्छा लग गया तब तो वो ब्रांच ही आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों को देख करके आप किसी भी ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब एंड वर्क प्रोफाइल। तो इसमें हम देखेंगे पहले एरिया ऑफ वर्क, किस किस एरिया में आपको काम मिल सकता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लगभग सभी एरिया में भरे पड़े हैं, क्योंकि सभी एरिया में आजकल इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। तो सबसे पहले रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो इसलिए उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अर्थात जो व्हीकल बनता है, ऑटो या फिर कुछ भी बनता है, या फिर बीएमडब्ल्यू कुछ भी बनता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होता ही है। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी होती है, जैसे कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड, जितने भी आइटम्स हैं, ये सब जहां मैन्युफैक्चर होता है उस एरिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली जॉब कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन, ये सब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, तो अर्थात इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। फिर नेविगेशन एंड रेलवे सर्विस। नेविगेशन होता है एरोप्लेन वाला सर्विस, तो एरोप्लेन भी में भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, तो उस एरिया में भी आपको जॉब मिल सकता है। या फिर रेलवे सर्विस, आज तो सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्लांट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो जहां भी बनता है और जहां से ट्रांसमिट होती है, तो वो सब सारे जितने भी प्लांट हैं वहां पे आपको जॉब लग सकता है। फिर पावर सब स्टेशन। पावर सब स्टेशन यही हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बीच बीच में पावर सब स्टेशन बनाया जाता है, जहां हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे 33,000 केवी वाले पावर सब स्टेशन होते हैं, जो कि 11,000 को 33,000 में चेंज कर देते हैं। तो ये सब वाला पावर सब स्टेशन होता है, एक जगह होता है जहां पर कि आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन फर्म, यहाँ पे आपको जॉब इसलिए मिल सकता है क्योंकि आर्किटेक्चर काफी जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी वाले आइटम्स को डिजाइन करने में। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन कैसा होना चाहिए कि ये उसी हिसाब से हीट हो जिस हिसाब से हमारे कपड़े का कपड़ा झेल पाए। तो ये सब जो है होता है आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन फर्म वाले भी, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें जॉब देते हैं। अब हम देखेंगे ड्यूटीज, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है इनका टू डिजाइन, टेस्ट एंड इंप्रूव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एज पर मार्केट डिमांड। ये मार्केट की डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको डिजाइन करना, उनका टेस्ट करना, उनको इंप्रूव करना। जैसे पहले बल्ब जो आते थे वो 100 वाट के पीले वाले, तो अब आप देख सकते हो कि कितने एलईडी आ गया है, और इसमें लाइट भी ज्यादा आता है, और फिर ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही इंप्रूव करना इनका काम होता है। फिर डेवलप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थ्रू वेरियस रिसर्च, इनका काम होता है रिसर्च करके नए नए डिवाइसेस बनाना। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट, इनका काम होता है कि कॉस्ट क्या लग रहा है किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको इंस्टॉल करने में, तो वो कॉस्ट का कैलकुलेशन करना वेरियस मेथड से। कई सारे मेथड्स होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ाए जाते हैं, उससे कैलकुलेट करना। अब ऐसा ना हो कि कोई चीज बनाने में इतना ज्यादा खर्च हो जाए जितना कि उसका यूज भी नहीं हो रहा है, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड वार्निंग प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए कई सारे वार्निंग बनाने पड़ते हैं, और उसका वो कितने वोल्टेज पे काम करेगा, ये सब स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ता है। तो इसलिए वो सब भी बनाना, प्रिपेयर करना इन्हीं का काम होता है। उसका सुपरवाइजिंग एंड ट्रेनिंग न्यू इंजीनियर, जो भी नए नए इंजीनियर्स आते हैं कंपनी में, या फिर इंटर्न्स आते हैं, या फिर टेक्नीशियन आते हैं, उनको सजेस्ट करना और उनका सुपरवाइज करना, जो भी लेबर काम करते हैं उनको बताना कि कैसे बनाना है।
उसके बाद मेंटेनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट रिकॉर्ड, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका सारा रिकॉर्ड रखना होता है डेटाबेस में। ये उनको प्रोग्रामिंग से करना होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं उनको भी एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली लोग C++ प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रिपल ई। तो सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों ये सब कुछ जो है, जो कोई फेमस कंपनी है ट्रिपल ई से, जो कि ट्रिपल ई के बंदों को जॉब देती है, उनको प्लेसमेंट देती है। तो सबसे पहला है ABB इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है हैवेल्स इंडिया, तीसरा है क्रॉम्पटन ग्रेव्स, चौथा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, फिर है L&T, साइमेंस, टाटा, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से बहुत सारे कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हैवेल्स इंडिया का सुना होगा, ओरिएंट जरूर सुना होगा, L&T भी सुना होगा, टाटा और बजाज तो सुना ही होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रिपल ई इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत सारे भरे पड़े होते हैं। तो इन काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि इनका गवर्नमेंट सेक्टर में इनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल वालों को एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों अब सबसे पहले है इसमें भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके बाद पावर ग्रिड सबसे अच्छा पैकेज देती है इलेक्ट्रिकल वालों का गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फिर इसरो का तो नाम आपने सुना होगा, बार्क, फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फिर इंडियन रेलवे और इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों ये सब गवर्नमेंट कंपनी हो गई जो ट्रिपल ई वालों को जॉब देती है। उसके बाद हम कुछ हाईलाइट्स देखते हैं। अब दोस्तों हाईलाइट सबसे पहला ये है कि ट्रिपल ई वाले जरूरी नहीं है कि जो कंपनी मैंने अभी बताया उसी में जॉब ले सकते हैं, ये IT और सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जा सकते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, विप्रो, इन्फोसिस। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये जा सकते हैं। और IT और सॉफ्टवेयर कंपनी में तभी जाएंगे जब ये अलग से उसका प्रिपरेशन करेंगे, अलग से कोडिंग सीखेंगे, अलग से वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, जो भी IT का जो भी स्किल होता है वो इन्हें अलग से सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिकल का स्किल सीख के ये इसमें चले जाएंगे, इसके लिए उनको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ये अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज सैलरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एवरेज सैलरी है वो 4 लाख के अप्रॉक्स है, और IIT और टॉप NIT कॉलेज में एवरेज सैलरी जो है ट्रिपल ई ब्रांच से 8 लाख के अप्रॉक्स है। तो अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह कोर ब्रांच है, ट्रिपल ई जो है इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांच है। और आप जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि UPSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है, तो आप उसमें बैठ सकते हो। और इंडियन रेलवे सर्विस का भी एक एग्जाम होता है, ये दोनों गवर्नमेंट जॉब देती है, तो आप इन दोनों एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हो तो। उसके बाद दोस्तों अब लास्ट पॉइंट है कोर्स ऑफ ट्रिपल ई। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ब्रांच सिलेक्शन के लिए। आपको कोर्स देखना है कि क्या क्या कोर्सेस इस ब्रांच में होते हैं, उस कोर्स में क्या क्या टॉपिक है। बस आपको कोर्स पढ़ना नहीं है, बस टॉपिक देखना है, आपको लग जाएगा हाँ ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है, ये इसमें मुझे मजा आएगा। मैं 2-4 कोर्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना फुल कोर्स। तो दोस्तों सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं, यही सब मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे हाँ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने में मजा आएगा, मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ने में मजा आएगा, तो फिर इसका मतलब आपको ये ब्रांच अच्छा लग रहा है। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम सिस्टम बनाना सीखते हैं, जनरली कोई भी सिस्टम जो कि हमारे डिजायर्ड, हम जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट दे। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर्स है जिसमें कि डायोड के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर और डायोड तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में। उसके बाद एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या करते हैं, वाट स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जैसे AC एडेप्टर होता है, तो उसमें क्या होता है जो पावर आता है उसको वो कन्वर्ट करता है, दूसरे पावर में बदलता है और फिर हमारे फोन को चार्ज करता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसमें आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने 12th में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न अलग अलग ब्रांच में हम देखते हैं कि क्या करंट जा रहा है, क्या वोल्टेज है। तो इसमें भी नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में लगभग वही चीज होता है, उसका थोड़ा हाई लेवल वर्जन है ये। अब दोस्तों अब फुल कोर्स यदि आपको देखना है एक नजर से, बस कोर्स आपको बस एक नजर से देखना है और टॉपिक देखते जाना उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों अब इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप दूसरे वीडियो नहीं देखें और ब्रांच सिलेक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है इंजीनियरिंग का, ये सब नहीं जानते हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां एक ब्रांच इन इंजीनियरिंग करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सारे आप देखें। उसके बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे अदर वीडियो जरूर चेक करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।